यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलैब में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम कुंडली में चंद्रमा के द्वारा बनने वाले एक ऐसे योग के बारे में चर्चा करेंगे जो असफलता एवं समस्याओं को जन्म देते हैं। साथ ही साथ कैसे इन योगों के दुष्प्रभाव को कम करके हम अपने जीवन में खुशहाली तथा सफलता के मार्ग को प्रशस्त करेंगे, इस पर भी चर्चा करेंगे। ऐसे तो कुंडली में कई ऐसे अशुभ योग हैं, परंतु आज मैं मुख्य रूप से चंद्रमा के द्वारा बनने वाले केमद्रुम योग के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए प्रथम ये जानते हैं कि कुंडली में केमद्रुम योग का निर्माण कैसे होता है। यदि किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा किसी भी भाव में अकेले स्थित हो या अकेले स्थित होने के साथ साथ चंद्रमा से द्वितीय तथा द्वादश भाव में सूर्य के अलावे कोई ग्रह न हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। यदि चंद्रमा की अंशात्मक मान कम हो, चंद्रमा पीड़ित हो या प्रतिकूल स्थिति में हो तो जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। ऐसे योग वाले जातक जातिका के जीवन में अनेकों प्रकार के संघर्ष के योग बनते हैं, परंतु संघर्ष करते करते ऐसे लोग काफी अनुभवी भी हो जाते हैं। तो हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि किसी भी 9 ग्रहों के द्वारा जो भी योग बनता है, जब तक उन ग्रहों की दशा नहीं आएगी या अंतरदशा नहीं आएगी तब तक उस योग का शुभाशुभ फल हमें नहीं प्राप्त होगा। जब दशा अंतरदशा आएंगी तभी ऐसे ग्रहों के शुभाशुभ फल हमारे सामने आएंगे। अतः केमद्रुम योग में चंद्रमा शामिल है, फलस्वरूप चंद्रमा की दशा अंतरदशा पर विशेष ध्यान देना होगा। एक और बात ध्यान देने योग्य है कि जिस योग में जो ग्रह शामिल है या उसके नक्षत्र स्वामी की भी दशा अंतरदशा अगर आती है तो भी ये योग के दुष्परिणाम हमारे सामने आ सकते हैं। जन्मांग में केमद्रुम योग का निर्माण जिस भाव में होगा तथा उन भावों से संबंधित फलाफल अप्रत्याशित रूप से अवरोध एवं समस्याएं चंद्रमा की दशा अंतरदशा में प्राप्त होंगे। यदि चंद्रमा के द्वारा दशम भाव में केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है तो नौकरी और व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होंगी। यदि चंद्रमा पंचम भाव में केमद्रुम योग का निर्माण कर रहे हैं तो शिक्षा एवं संतान संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। नवम भाव में यदि केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है तो पिता तथा भाग्य की शक्ति से जीवन में सफलता प्राप्त करने में कठिनाइयों के योग बनेंगे। यदि सप्तम भाव में केमद्रुम योग बन रहे हैं तो विवाह संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। व्यवसाय में पार्टनरों के द्वारा धोखा, छल इत्यादि के भी कुफल सामने आ सकते हैं। चतुर्थ भाव में यदि केमद्रुम योग का निर्माण हो रहा है तो माता मन संबंधित समस्याएं उत्पन्न होंगी। जातक मानसिक रूप से अस्थिर होगा, एक जगह काफी समय तक टिक पाना कठिन होगा। इन अशुभ योगों पर हम कैसे विजय प्राप्त करेंगे या किन उपायों को करके हम इस योग पर विजय प्राप्त करेंगे उसके बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम ये जानते हैं कि केमद्रुम योग का संबंध तो चंद्रमा से है और चंद्रमा का संबंध भगवान शिव से है। तो इसलिए भगवान शिव की उपासना या रुद्राभिषेक या सोमवार का व्रत या पूर्णिमा का व्रत केमद्रुम योग से विजय प्राप्त करने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपायों में से उपाय है। एक और भी अत्यंत प्रभावशाली उपाय है चंद्रमा के बीच मंत्र का जाप, जो ओम सोम सोमाय नमः है का शुभ मुहूर्त में 10,000 की संख्या में जप तथा दशांश की संख्या में हवन करना भी लाभप्रद होगा। हम उपरोक्त उपायों के द्वारा दैहिक, दैविक, भौतिक उन्नति प्राप्त कर सकते हैं।
सभी वांछित मनोकामनाएं धीरे धीरे पूर्ण होने के योग बनेंगे। यदि मंत्र जाप चंद्र ग्रहण में किया जाए तो निसंकोच ही लाभप्रद होगा। हम अपने अगले वीडियो में ऐसे ही विभिन्न प्रकार के दुर्योगों पर चर्चा करेंगे तथा उन पर कैसे सरल उपायों के द्वारा विजय प्राप्त करेंगे उन पर भी प्रकाश डालेंगे। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। यदि पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।